तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आज का इस नई और कमाल की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोरिया में रहते हो और आपका एक महीने का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कितना आएगा। रूम रेंट से लेकर बस के किराए से लेकर आपका खाना पीना रहना वो सब आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी एक धमाकेदार वीडियो आती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोरिया में रहने के लिए पहली जो बात होती है वो होती है रूम। अब आप कहाँ रहते हो, जैसे कि मैं सोल में रहता हूँ और सोल में मेरे रूम का किराया तो लगा के चले उसको इंडियन रुपीज़ में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको कोरियन अमाउंट जो बताता चलूँगा। तो नंबर 1 पे आता है रूम रेंट। रूम रेंट है वो जगह के हिसाब से एक्सपेंसिव भी होते हैं, वो कितने बड़े होते हैं कितने छोटे होते हैं उनके हिसाब से उनका किराया होता है। तो मैं जो जिस रूम में रहता हूँ उसका किराया है 350, मतलब कि 3,50,000 कोरियन वॉन। तो 3,50,000 कोरियन वॉन आता है। ये आपका महीने का एक बारी का होता है और इसी में आपका ख्वाली भी आ जाता है। ख्वाली भी यहाँ पे बोलते हैं कि भाई कूड़े कचरे को जो बाहर आपकी सफाई वगैरह करता है उसको। तो उससे अलग होता है बिजली पानी, इन सब का बिजली पानी का और आपका गैस का मिला के 50,000 पर मंथ आता है। वो आपके यूज़ करने पर है कि आप उसको कितना यूज़ कर रहे हैं। और बहुत से घर कोरिया में ऐसे भी हैं कि भाई आप एक महीने का 3 लाख दे दो जिसमें आपका गैस भी, मतलब गैस बिजली पानी आपको अलग से कुछ नहीं देना होता। तो मेरा लगभग दोनों का मिला के 50,000 के करीब आ जाता है, कभी कम या ऊपर वो मेरे यूज़ करने पर है कि मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ। या कई बार मैं ऐसा होता है कि बाहर खाना होता है तो गैस हीटर जैसे यहाँ पे चलता नहीं, तो वो उसके यूज़ करने पर है लगभग 50 के करीब आ जाता है। तीसरे नंबर पे है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये बेफालतू का कोरिया में खर्चा होता है जो हमें कोरियन गवर्नमेंट को देना ही होगा। ये हम अगर कल को बीमार हो जाते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट डिस्काउंट लगा के हमारा यहाँ पे मेडिकल हो जाएगा। तो इंश्योरेंस यहाँ पे फालतू का हमारे लिए तो फालतू का ही खर्चा है क्योंकि ना ही हम इतने बीमार वगैरह होते हैं। तो जो कि हर महीने आपको 75 से 76,000 आपको देना ही होगा। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे। आपने ये कंपलसरी है, अगर आप फॉरेनर हैं और स्टूडेंट हैं कोरिया में रह रहे हैं तो आपको ये देना ही होगा। फोर्थ नंबर पर हमारा आता है बस चार्जेस। तो यहाँ पे कोरिया में ऐसा है कि अगर आप एक बारी बस में अपना कार्ड लगा देते हो तो 1500 कोरियन वॉन जो होते हैं वो आपके कट जाएंगे, लगाते ही कट जाएंगे। या आप अगले स्टॉप पे उतर जाओ या आप उससे 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, वो आपके कटेंगे ही कटेंगे। पर यहाँ की एक बात और है, अगर आपने बस लिया है, जैसे आप बस या ट्रेन लो आपके 1500 लगेंगे। वो चार्जेस अलग अलग होते हैं कि आप कौन से एरिया में हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा डबल जो डेकर बस होती है ना जिनके ऊपर और नीचे सीट होती है, एक बार मैंने उसमें ट्रैवल किया, मेरा उसमें लगभग 3000 तो नहीं, लगभग 3000 ही, मेरे को याद नहीं है, 3000 लगभग एक बारी में लगा था। तो बस का किराया जैसे कि आपने बस में कार्ड लगाया 1500 आपके कट गए हैं। और आप जैसे ही ट्रेन चेंज करोगे तो वो ट्रेन में आपका 100 वोन 200 वोन या 300 वोन इतना तक लगेगा। मतलब कि अगर आप घर से गए हो और आए हो तो 1500 3000 के करीब आपका एक दिन का हो जाएगा। और आप महीने में करोगे तो लगभग 90,000 हो जाएगा। तो महीने का लगभग 70 और 90 के बीच में ही रहता है। हर फोर्थ नंबर पे आता है हमारा फूड। आप घर पे खाना खा रहे हैं या घर के बाहर खाना खा रहे हैं, आप जो स्कूल में कैफेटेरिया होता है आप उसमें खा रहे हैं, उसमें खाने का किराया मेरी यूनिवर्सिटी में 5,000 कोरियन वॉन है। बट अगर आप बाहर भी उससे अच्छा खाना खाओगे तो लगभग 6 से 7,000 का एक मील होता है वो मिलेगा। और आप 2 टाइम खाओगे तो 14 से 15,000 आपको पड़ जाएगा। और ये 14 से 15,000 आपको महीने का लगेगा 4 लाख से। एक महीने का आपको खाने का एक महीने का खाने का खर्चा आपको लगेगा 4 लाख से 4.5 लाख के बीच में। आपके ऊपर डिपेंड है वो कि आप कितना खा रहे हैं और मतलब क्या खा रहे हैं,
कहाँ पे खा रहे हैं, महंगा है या मतलब स्कूल में खा रहे हैं, सीयू में खा रहे हैं। तो 6 नंबर पे आता है हमारा फ़ोन बिल, जो हम सेल फ़ोन यूज़ करते हैं उसका बिल। तो वो आप पे, वो भी यहाँ पे कोरिया में ऐसा है, पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों हैं। तो मैंने ले रखा है, मैं LG प्लस करता हूँ, तो इसका लगभग आ जाता है 15,000 के करीब, 20,000। हाँ, इससे महंगा भी है, वो स्पीड के ऊपर है। मेरी क्लास में जो है वो 50,000 दे रहे थे। मैंने उनको बताया कि भाई थोड़ा, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो थोड़ा कम करो। तो जिसके कारण उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तेरे को थोड़ा ज़्यादा है तो तू हमारे साथ चल। तो मैंने, एक दुकानदार है वहाँ पे, हमारा दोस्त ही बन गया था। तो मैंने बोला कि भाई इसको भी वही वाला सिम दे दे। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं शॉपिंग की। शॉपिंग में आपका इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि अगर आप डाइसो गए हो, डाइसो में आपको कुछ चीज़ें पसंद आ गई हैं तो वो ले लिया आपने। और आपका ये कपड़े धोने के लिए सेजे ओमना डिटर्जेंट डिटर्जेंट महीने में 2 या 3 बार खरीदोगे 5-10 हज़ार का आ जाएगा। और अब आप और भी शॉपिंग के लिए, अगर आप कहीं बाहर गए हो तो आपको जूते पसंद आ गए, जूते खरीद लिए, 1,00,000-1,50,000 के वो हो गए। और आप बाहर किसी के साथ अगर जाते हैं, ज़्यादातर शॉपिंग तभी होती है कि दोस्तों के साथ गए हैं घूमने के लिए और भाई वो शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें ये अच्छा लगा, वो भी हो जाता। उसका किराया तो नहीं बोलेंगे, उसके जो आपको पसंद आया है और जो आपने कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं, उनका अगर आप महीने का हर महीने तो शॉपिंग कोई करता नहीं है, बाय चांस अगर हो जाता है तो मैं अपना एज्यूम लगा के चल रहा हूँ 200 और 300 के बीच में, मतलब कि 2 लाख से 3 लाख के बीच में ही रहता है। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए यही वीडियो का एंड करता हूँ। और मैं एक ही नई और मैं ऐसे ही डेली तो नहीं बोलूँगा, ऐसे ही हफ्ते में 2-3 वीडियो ऐसे लेके आता रहूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो भाई कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो इंडियन करेंसी में अगर आप 1 मंथ का एक्सपेंसेस देखें तो वो मेरा 70 से 75,000 इंडियन करेंसी में होता है। और अगर उसको कोरियन करेंसी में लेकर चले तो 1.2 से 1.3 मिलियन मंथली एक्सपेंसेस चला जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।